कि जो परमाणु हथियार हमारे पास है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समुद्र में डाल देंगे। और कांग्रेस पार्टी के जीजा जी का भी घोटाला हो। और आज तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित। बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा। जबकि एनडीए की सरकार बनी तो दंगे में जो लोग थे उनको सजा भी देने का काम किया गया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया। आज हम लोगों ने महागठबंधन, ये जो नाम बदलकर जो यूपीए हुआ करता था एक जमाने में, नाम बदलकर I.N.I.India का जो फुल फॉर्म बनाया है, ये पूरी तरह ये नकली राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास है। और ये लोग भारत को श्रेष्ठ करने के लिए नहीं बैठे, ये भारत को तोड़ने वाले संगठन के लोग हैं। और आपने देखा होगा कि कई संगठनों ने अपने बयान जब घोषणा पत्र जारी किया उसमें स्पष्ट हो गया। कुछ लाल झंडे के लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो परमाणु हथियार हमारे पास है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समुद्र में डाल देंगे। आप सोचिए, भारत को कमजोर करने वाले, महागठबंधन बनाने वाले, और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल इस देश में राज किया। कैसे कोयला का घोटाला हुआ, 2G का घोटाला हुआ, और कांग्रेस पार्टी के जीजा जी का भी घोटाला हुआ। पूरे देश ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया, और आज तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित है। कोई बिहार के कल्याण के लिए कोई काम लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में काम किया, लेकिन कभी गरीबों का चिंता नहीं किया। और बिहार में घोटाला का सीरीज बन गया कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो चारा के आरोप सिद्ध हुआ, उनको सजा हुआ, और राहुल गांधी की कृपा से जब ऑर्डिनेंस पाले गए तो आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते। एनडीए के साथियों ने तो जो प्रमाण दिया उससे स्पष्ट था कि लालू जी ने भ्रष्टाचार और घोटाला किया। तो आज स्पष्ट है कि ये पूरी तरह गठबंधन के पूरे डिटेल में हम लोगों ने जो कांग्रेस के पाप हैं इसको बताने का काम किया। चाहे वो आपको याद होगा कि 83-84 में जो दंगे हुए इस देश में, दंगे में पूरी तरह कांग्रेस का हाथ रहा। बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा। जबकि एनडीए की सरकार बनी तो दंगे में जो लोग थे उनको सजा भी देने का काम किया गया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया, जिन लोगों के ऊपर एक तरह से अत्याचार हुआ। तो साथियों, एकदम स्पष्ट है, ये राजद की लूट और भ्रष्टाचार ये पूरी तरह एक एक देश की जनता जान रही है और सब समझ चुके हैं। इस भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री आज हमको मिले हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी श्रेष्ठ हो रहा है और प्रदेशों की सरकार को भी श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा कि 2004 से लेकर 14 तक जब बिहार में सरकार और देश में सरकार चल रही थी तो बिहार जैसे राज्य को 13 फाइनेंस में
जितनी राशि मिली मात्र 7,000 करोड़ रुपया